द गिफ्ट ऑफ मैजाई। मैजाई वो 3 बादशाह हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिफ्ट देते हैं। रस्म चली आज क्रिसमस पर क्रिश्चियन एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। रिटन बाय ओ हेनरी। ओ हेनरी अपनी स्टोरीज़ के खूबसूरत प्लॉट्स की वजह से बहुत मशहूर है। स्टोरी में 2 करैक्टर, एक टेला जो बिलवेड है और दूसरा जिम जो लवर है। $1.87, $1.87 पैसा, जैसे हमारे यहाँ पैसे होते हैं 25 पैसे, 50 पैसे, पैसे आप लिखेंगे $1.87, $1.87, फुल स्टॉप। पेन आपके हाथ में है, वर्ड मीनिंग लिखते जाएंगे, वर्ड को मुंह में बोलते जाएंगे। That was all, सब यही था। She had put it aside, उसने ये बचाए थे पैसे। 1 cent, 1 सेंट, and then another, फिर एक और सेंट, and then another, फिर एक और बचाया था। कहाँ से बचाया था डेला ने? In her careful buying, अपनी पुर-एहतियात किस्म की खरीदारी से। Of meat and other food, खुराक और गोश्त की पुर-एहतियात खरीदारी से उसने एक एक करके ये सेंट बचाए थे। डेला काउंटेड इट 3 times, मासूम डेला इसे 3 दफ़ा गिनती है कि बढ़ जाएं। $1.87, किस्मत की सितम ज़रीफ़ी के बढ़ते भी नहीं, $1.87। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, अगले दिन तो क्रिसमस है। देयर वॉज नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं हो सकता था, बट टू फॉल ऑन द बेड, गिरा जा सकता था बेड पर, एंड क्राई, और रोया जा सकता था। सो डेला डिड इट, बस डेला ने ऐसा किया, बेड पर गिर गई, रोने लगी। ओनली $1.87 टू बाय अ गिफ्ट फॉर जिम, जिम के लिए गिफ्ट तोहफा खरीदने के लिए महज $1.87 है मेरे पास। हर जिम, उसका बेचारा जिम। शी हैड मैनी हैप्पी आवर्स, उसने कई खुश कुन घंटे गुजारे थे। प्लानिंग, मनसूबा बंदी में। समथिंग नाइस फॉर हिम, कि खरीदे उसके लिए कोई चीज़ अच्छी सी। समथिंग नियरली गुड इनफ, कोई चीज़ तकरीबन काफ़ी अच्छी। समथिंग ऑलमोस्ट वर्थ, कोई चीज़ जो जेब दे। द ऑनर, उसके वकार को। ऑफ बिलोंगिंग टू जिम, वो वकार जो जिम से मुतल्लिक है। जिम से मुतल्लिका वकार को कोई चीज़ जो जेब दे, यानी कि ऐसी चीज़ खरीदना चाहती है जो जिम के शान शान हो। द जेम्स डेलिंगहैम योंग्स वर वेरी प्राउड, ये फैमिली नेम है। जेम्स डेलिंगहैम योंग्स फैमिली बहुत फ़ख्र करती थी। ऑफ 2 थिंग्स, 2 चीज़ों पर। कौन सी 2 चीज़ें? विद दे ओन, जो उनके पास थी। डेलिंगहैम योंग्स 2 चीज़ों पर फ़ख्र करती थी जो उनके पास थी। 1 थिंग वॉज जिम्स गोल्ड वॉच, एक चीज़ थी जो जिम के पास सोने की घड़ी थी। इट हैड वंस बिलोंग टू हिज फादर, एक मर्तबा ये घड़ी जिम के फादर के पास होती थी। एंड लॉन्ग एगो, और बड़ा अरसा पहले। इट हैड बिलोंग टू हिज फादर्स फादर, ये घड़ी जिम के दादा के पास हुआ करती थी।
द अदर थिंग वॉज डेलाज हेयर, और दूसरी चीज थी डेला के खूबसूरत बाल। डाइलिंगहैम योंग्स फैमिली दो चीज़ों पर फख्र करती है, एक गोल्ड वॉच पर, दूसरा डेला के हेयर पर। डेला के हेयर कितने खूबसूरत हैं इसका अंदाज़ा नेक्स्ट 2 पैराग्राफ में लगाइए, और ये 2 पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट हैं। इफ़ अ क्वीन हैड लिव्ड इन द रूम्स, अगर कोई मलका करीब कमरों में रहती, नियर देयर्स, इन इस फैमिली के करीब कुछ झरोकों में कमरों में रहा करती अगर कोई मलका, डेला वुड हैव वॉश्ड एंड ड्राइड हर हेयर, तो डेला अपने बाल धोती और इन्हें सुखाती। कहाँ? वेयर द क्वीन कुड सी इट, जहाँ मलका उसे देख सके। मलका के शान शान था ये सीन कि वो इस लड़की के खूबसूरत बालों को धुलता और सूखता देखती, और एट द सेम टाइम डेला की ये वर्थ थी कि वो मलका को ये दिखाती कि तेरे पास सब कुछ है, क्या तेरे पास ऐसी सुनहरी आबशार भी है। डेला न्यू हर हेयर वॉज मोर ब्यूटीफुल, डेला जानती थी कि उसके बाल ज़्यादा खूबसूरत हैं। देन एनी क्वींस ज्यूल्स एंड गिफ्ट्स, किसी मलका के जवाहरात और तोहफों से ज़्यादा कीमती हैं, उस खूबसूरत हैं उसके बाल। ये तो डेला की बात होगी उसके बालों की। अगर घड़ी की बात करें, इफ़ अ किंग हैड लिव्ड इन द सेम हाउस, अगर इसी घर में जहाँ क्वीन रहती थी कोई बादशाह भी रहा करता, विद ऑल हिज रिचेस, अपनी तमाम तर अमारत के साथ, जिम वुड हैव लुक्ड एट हिज वॉच एवरी टाइम दे मेट, तो जिम, जब भी बादशाह और जिम मिलते तो जिम अपनी घड़ी को देखता। जिम अपनी घड़ी पर देखता हर वक्त जब भी बादशाह और जिम मिलते। जिम न्यू दैट नो किंग हैड एनीथिंग सो वैल्यूएबल, जिम जानता था किसी बादशाह के पास इतनी कीमती चीज नहीं है। सो नाउ डेला's ब्यूटीफुल हेयर फेल अबाउट हर, अब डेला के खूबसूरत बाल उसके गिर्द खुल गए, उसके गिर्द लिपट गए, गिर्द घेरा डाल लिया। शाइनिंग लाइक अ फॉलिंग स्ट्रीम ऑफ ब्राउन वाटर, और ऐसे चमक रहे थे जैसे सुनहरे पानी की कोई गिरती आबशार हो, जैसे सुनहरे पानी का झरना हो। इट रीच्ड बिलो हर नी, ये उसके घुटनों से नीचे तक चले गए। क्या चले गए? बाल। इट ऑलमोस्ट मेड इटसेल्फ इनटू अ ड्रेस फॉर हर, और इन बालों ने तो तकरीबन उसके गिर्द लिबास ही बना लिया। बड़े घने बाल हैं, अल्लाह आपको भी दे। एंड देन शी पुट इट अप ऑन हर हेड अगेन, दोबारा उन बालों को उसने अपने सर पर बांध लिया। नर्वसली, हाय, बदहवासी में, शर्मा कर, एंड क्विकली, तेजी से। वंस शी स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, फिर लम्हा भर के लिए वो रुकी। एंड स्टूड स्टिल, और बेहिस्स हरकत ठहर गई। वाइल अ टेयर और टू रैन डाउन हर फेस, जबकि एक दो आंसू उसके चेहरे से टपक पड़े। शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन कोट, उसने अपना पुराना भूरा कोट पहना। शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन हैट, उसने अपना सुनहरा हैट पहना। विद द ब्राइट लाइट स्टिल इन हर आइज, अभी तक उसकी आंखों में आज़म की चमक थी, अभी तक उसकी आंखों में वो रोशनी थी। शी मूव्ड क्विकली आउट ऑफ द डोर, वो दरवाजे से तेजी से निकली। एंड डाउन टू द स्ट्रीट, और सीढ़ियाँ उतरती गली में उतर गई।
वेयर शी स्टॉप्ड, और जहाँ पर वो रुकी थी, द साइन सेड, वहाँ का साइन बोर्ड कहता था, वहाँ पर लगा बोर्ड कहता था, मिसेस सोफ्रेनी, हेयर आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड्स। मिसेस सोफ्रेनी, बालों से मुतल्का हर चीज़ का मरकज़, बालों से मुतल्का हर चीज़ का मरकज़, ये बालों की दुकान है। अप टू द सेकंड फ्लोर डेला रैन, डेला सेकंड फ्लोर पर भागती गई। एंड स्टॉप टू गेट हर ब्रीथ, रुकी, सांस लिया। मिसेस सफरेने, लार्ज, टू वाइट, कोल्ड आइट, लुक्ड एट हर। मिसेस सफरेने बड़ी, बहुत सफ़ेद थी, कदावर थी, बहुत सफ़ेद थी और सर्द महर आँखों वाली थी, सर्द आँखों वाली थी, यानी कि उसकी आंखों में बिल्कुल रहम नहीं था। लुक्ड एट हर, उसने डेला की तरफ देखा। विल यू बाय माई हेयर, आस्क्ड डेला, डेला ने कहा क्या तुम मेरे बाल खरीदोगी? आई बाय हेयर, सेड मिसेस सफरेने, मैं बाल ही खरीदा करती हूँ, मिसेस सफरेने ने कहा। टेक योर हैट ऑफ एंड लेट मी लुक एट इट, ज़रा अपना हैट तो उतारो, ज़रा मुझे देखने तो दो। Down fell the brown waterfall, और सुनहरे पानी का झरना नीचे गिर पड़ा। $20, $20 दूंगी, सेड मिसेस सफरेने, मिसेस सफरेने ने कहा, लिफ्टिंग द हेयर टू फील इट्स वेट, बालों को उठाते हुए ताकि वजन कर सके। कहती है $20, गिव इट टू मी क्विक, सेड डेला, डेला ने कहा जल्दी से मुझे दे दो। ओह, एंड नेक्स्ट 2 hours सीम टू फ्लाई, और अगले 2 घंटों को तो जैसे पर लग गए हों, उड़ने लगे हों। शी वॉज गोइंग फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, वो डेला एक दुकान से दूसरी दुकान में घूमने लगी। टू फाइंड अ गिफ्ट फॉर जिम, जिम के लिए तोहफा खरीदने के लिए। बाल बेच दिए, अब $21 इसके पास हैं, ऊपर 87 सेंट। तोहफा ढूंढ रही है। शी फाउंड इट एट लास्ट, आखिरकार उसने वो पा लिया। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम, ये गिफ्ट यकीनन जिम के लिए बना था। नो वन एल्स, किसी और के लिए नहीं। देयर वॉज नो अदर लाइक इट, कोई भी गिफ्ट इस जैसा नहीं। इन एनी ऑफ द शॉप्स, किसी भी शॉप में। एंड शी हैड लुक्ड इन एवरी शॉप इन द सिटी, उसने शहर भर की तमाम दुकानों में देख लिया था। इट वॉज अ गोल्ड वॉच चेन, ये सोने की घड़ी की चेन थी। वेरी सिंपली मेड, सादगी से बनाई गई थी। इट्स वैल्यू वॉज इन इट्स रिच एंड प्योर मटीरियल, इसकी कदर कीमत इसके भरपूर और खालिस मटीरियल की वजह से थी। बिकॉज इट वॉज सो प्लेन, बहुत मुलायम थी ये, एंड सिंपल, सादा। यू न्यू दैट इट वॉज वेरी वैल्यूएबल, तुम जानते हो ना ये बहुत ही कीमती थी। ऑल गुड थिंग्स आर लाइक दिस, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस। तमाम अच्छी चीज़ें ऐसी ही होती हैं। अच्छी चीज़ें कैसी होती हैं? सिंपल, मुलायम, खालिस, रिच। इट वॉज गुड इनफ फॉर द वॉच, और जिम की घड़ी के लिए यही गिफ्ट बहुत अच्छा रहेगा। ये काफ़ी अच्छी थी उस घड़ी के लिए। एज सुन एज शी सॉ इट, जैसे ही उसने इसे देखा, शी न्यू दैट जिम मस्ट हैव इट, तो उसको पता चल गया कि ये चीज़ जिम के पास लाजमी होनी चाहिए। इट वॉज लाइक हिम, ये उसकी तरह की थी, मुलायम, प्योर, रिच, भरपूर, सिंपल। क्वाइटनेस एंड वैल्यू, इसके अंदर एक किस्म की खामोशी
और शान थी, कीमत थी, कद्रो कीमत थी। जिम एंड द चेन बोथ हैड क्वाइटनेस एंड वैल्यू। जिम और इस चेन में, दोनों में सादगी और कद्रो कीमत है। शी पेड $21 फॉर इट। उसने $21 इसके पे किए थे। किसने? डेला ने। एंड शी हॉरिड होम विद द चेन, और दौड़ती हुई घर पहुंची इस चेन के साथ। एंड 87 सेंट्स, और बाकी बचने वाले 87 सेंट के साथ। विद दैट चेन ऑन हिज वॉच, और ये चेन उसकी घड़ी के ऊपर। जिम कुड लुक एट हिज वॉच। जब ये चेन उसकी घड़ी से जुड़ जाएगी, जिम देख सकेगा अपनी घड़ी को। एंड लर्न द टाइम, और वक्त जान सकेगा। एनीवेयर, वो चाहे जहां भी हो। ही माइट बी, चाहे वो जहां भी हो। जिम के पास घड़ी तो है, लेकिन उसकी चेन के पैसे ही नहीं है, चेन ही नहीं है, तो घड़ी घर में रखे रखता है। तो अब ये चेन जब उसको जुड़ जाएगी तो वो कहीं भी होगा, अपने साथ घड़ी रखेगा, टाइम देख सकेगा। जो द वॉच वॉज सो फाइन, गो की घड़ी बहुत अच्छी थी। इट हैड नेवर हैड अ फाइन चेन, लेकिन इसकी उम्दा चेन नहीं थी। ही समटाइम्स टुक इट आउट, बाज़ वो इस घड़ी को निकालता। एंड लुक्ड एट इट ओनली व्हेन नो वन कुड सी हिम डू इट, और उस वक्त इसको देखता जब कोई दूसरा जिम को ना देख रहा होता, या जब कोई दूसरा उसे ऐसा करते हुए ना देख रहा होता। बच्चों की सोच, जवानों की सोच ऐसी है। When Della arrived home, जब डेला घर पहुंची, her mind quietened a little, उसका जहन थोड़ा सा पुरसकून था। She began to think more reasonably, उसने ज़्यादा बेहतर तरीके से सोचना शुरू किया। She started to try to cover the sad marks of what she had done, उसने कोशिश करनी शुरू कर दी कि वो छुपा सके उन निशानात को, जो निशानात उसके कुछ करने से उस पर पड़े थे। बाल कटवा कर आई है तो ज़हरी बात है, अब वो अपने आप को थोड़ा ठीक ठाक करेगी। उसने कोशिश करना शुरू कर दी कि उन तासुरात को, निशानात को वो छुपाए, वो निशानात जो उसको मिले थे कुछ करने से। लव एंड लार्ज हार्टेड गिविंग, मोहब्बत और दरिया दिली। व्हेन एडेड टुगेदर, जब दो चीज़ें इकट्ठे मिल जाएं, कैन लीव डीप मार्क्स, तो गहरे असरात, निशानात छोड़ते हैं। इट इज़ नेवर इजी टू कवर दीज मार्क्स, इन निशानात को छुपाना आसान नहीं होता। डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, नेवर इजी, कभी अच्छा नहीं होता। ये पैराग्राफ जो ख़त्म किया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन, ये अहम था, निशान लगाइए। व्हेन डेला अराइव्ड से लेकर नेवर इजी तक। विदिन 40 मिनट्स हर हेड लुक्ड अ लिटिल बेटर, 40 मिनट्स के अंदर अंदर उसके बाल, उसका सर काफ़ी बेहतर लग रहा था। विद हर शॉर्ट हेयर, अपने छोटे बालों के साथ। शी लुक्ड वंडरफुली लाइक अ स्कूल बॉय, वो हैरान कुन हद तक स्कूल बॉय लग रही थी। शी स्टूड एट द लुकिंग ग्लास, वो आईने के सामने ठहरी। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक। इफ जिम डज नॉट किल मी, हाय कहीं जिम मुझे मार ही ना डाले। अगर जिम ने मुझे मार ना डाला, शी सेड टू हरसेल्फ, अपने आप को कहते हुए। कब ना मार डाला? बिफोर ही लुक्स एट मी अ सेकेंड टाइम, मुझे दूसरी मर्तबा देखने से पहले अगर उसने मुझे
पहली नजर में मार ही न डाला, ही विल से आई लुक लाइक अ गर्ल। अगर उसने मुझे ना मार डाला तो फिर वो क्या कहेगा कि मैं एक ऐसी लड़की लग रही हूं हु वर्क्स फॉर मनी, जो पैसे के लिए काम करती है। दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि वो देखेगा, मार डालेगा, अगर नहीं मारा तो फिर आगे कहेगा कि तुम एक कॉल गर्ल जैसी हो, तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो। इफ जिम डज नॉट किल मी, अगर जिम ने मुझे मार नहीं डाला, शी सेड टू हर सेल्फ, उसने खुद से कहा, बिफोर ही लुक्स एट मी अ सेकेंड टाइम, मुझे दूसरी मर्तबा देखने से पहले अगर उसने मुझे मार ही न डाला, ही विल से, तो वो फिर कहेगा आई लुक लाइक अ गर्ल, तो मैं एक ऐसी लड़की लगती हूँ हु वर्क्स फॉर मनी, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, जो पैसे के लिए रहती है। बट कुड आई डू, क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? वट कुड आई डू विद $1, मैं क्या कर सकती थी $1.87 और 87 सेंट के साथ। At 7 Jim's dinner was ready for him, 7 बजे जिम का डिनर रेडी था उसके लिए। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी भी लेट नहीं होता। डेला held the watch chain in her hand, डेला उस घड़ी की चेन को हाथ में थामे, sat near the door, और बैठ गई दरवाजे के करीब, where he always entered, जिस दरवाजे से वो हमेशा दाखिल होता। Then she heard his step in the hall, फिर उसने हॉल में उसके कदमों की चाप सुनी, and her face lost color, और डेला का चेहरा फीका पड़ गया। फॉर अ मोमेंट, लम्हा भर के लिए। शी ऑफन सेड लिटिल प्रेयर्स क्वाइटली, वो अक्सर छोटी छोटी दुआएं किया करती थी। अबाउट सिंपल एवरीडे थिंग्स, रोज़मर्रा की सादा चीज़ों के बारे में। एंड नाउ शी सेड, आज उसने दुआ की, प्लीज गॉड मेक हिम थिंक, मेहरबानी करना खुदाया, उसकी सोच ऐसी करना कि आई एम स्टिल प्रिटी, कि मैं अभी भी खूबसूरत हूँ। या खुदा उसकी सोच को ऐसा बनाना कि वो सोचे कि मैं बालों के बगैर भी खूबसूरत हूँ। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला। जिम स्टेप्ड इन, जिम ने कदम दाखिल किया। ही लुक्ड वेरी थिन, वो कमज़ोर नज़र आ रहा था। एंड ही वॉज नॉट स्माइलिंग, मुस्करा भी नहीं रहा था। पुअर फेलो, बेचारा लड़का। ही वॉज ओनली 22, अभी तो 22 साल का है। एंड विद द फैमिली टू टेक केयर ऑफ, और उसे पूरे ख़ानदान की कफालत करनी पड़ गई। ही नीडेड अ न्यू कोट, उसे एक नए कोट की भी ज़रूरत है। एंड ही हैड नथिंग टू कवर हिज कोल्ड हैंड्स, और अपने सर्द हाथों को कवर करने के लिए उसके पास कुछ नहीं, कोई दस्ताना भी नहीं। जिम, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। जिम स्टॉप्ड इनसाइड द डोर, जिम दरवाजे में ही रुक गया। ही वॉज एज क्वाइट एज अ हंटिंग डॉग, वो इतना ऐसे खामोश था जैसे कि शिकारी कुत्ता। When it is near a bird, जब वो अपने शिकार के करीब होता है, जब वो अपने परिंदे के करीब होता है, वो ऐसे खामोश हो गया जैसे शिकारी कुत्ता परिंदे के करीब जाकर खामोश हो जाता है। यानी कि ऐसा लगता था कि उसने दरवाजे में इंटर होते ही डेला के बाल देखे तो ऐसा लगता था कि अभी वो झपट पड़ेगा डेला पर। His eyes looked strangely at डेला, उसकी आंखें अजीबो-गरीब तरीके से डेला को देख रही थी। And there was an expression in them, और उसकी आंखों में ऐसा तासुर था that she could not understand, कि वो समझ ही नहीं पाई थी। It filled her with fear, और इस चीज ने उसे खौफ से भर दिया। It was not anger, ये तासुर, ये गुस्से का तासुर नहीं था। नॉर सरप्राइज, ये ताज्जुब नहीं था।
nor anything, ये कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, she had been ready for, जिसके लिए डेला तैयार होती। He simply looked at her, वो सीधा सीधा उसे देख रहा था, with a strange expression on his face, अपने चेहरे पर अजीबोगरीब तासुर लिए हुए। डेला वेंट टू हिम, डेला उसके पास गई। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ खत्म। जिम, डेयर, जिम, शी क्राइड, तकरीबन रोने लगी। डोंट लुक एट मी लाइक दैट, मुझे ऐसे मत देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ, मैंने अपने बाल कटवा दिए हैं। एंड सोल्ड इट, बेच दिए हैं। इट कुड नॉट लिव थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ गिफ्ट, आई कुड नॉट लिव, मैं नहीं रह सकती थी क्रिसमस पर तुम्हें तोहफा दिए बगैर। माई हेयर विल ग्रो अगेन, मेरे बाल तो दोबारा उगाएंगे। यू वुडेंट केयर, परवाह ना करो इनकी। विल यू, क्या तुम इनकी परवाह करोगे? ना करो। माई हेयर ग्रोज वेरी फास्ट, मेरे बाल तेजी से उगते हैं। इट्स क्रिसमस जिम, जिम ये क्रिसमस की रात है। लेट्स बी हैप्पी, आओ खुश हो जाएं। यू डोंट नो व्हाट अ नाइस, तुम नहीं जानते कितना प्यारा। व्हाट अ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत। नाइस गिफ्ट आई गॉट फॉर यू, कितना उम्दा तोहफा मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, तुमने अपने बाल कटवा दिए। आस्क्ड जिम स्लोली, जिम ने आहिस्ता से कहा। He seemed to labor to understand what had happened. ऐसा लगता था जैसे वो कोशिश कर रहा है, लेबर कोशिश कर रहा है समझने की जो वाकया वकू पजीर हो चुका था। ऐसा लगता था कि वो कोशिश कर रहा है समझने की जो कुछ हो चुका था। He seemed not to feel sure he knew. ऐसा लगता था कि वो हकीकत महसूस नहीं कर रहा जो कुछ वो जान चुका है। ऐसा लगता है जो कुछ उसने देखा है उसे हकीकी महसूस नहीं हो रहा। Cut it off and sold it, said डेला, मैंने कटवा दिए और बेच दिए। डेला ने कहा, Don't you like me now? क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करोगे? मी जिम, जिम मैं वही ही हूँ। आम द सेम विदाउट माई हेयर, अपने बालों के बगैर भी मैं डेला ही हूँ वैसी। जिम लुक्ड अराउंड द रूम, जिम कमरे में देखने लगा। यू से योर हेयर इज गॉन, तुमने कहा कि तुम्हारे बाल चले गए। ही सेड, उसने फिर पूछा। यू डोंट हैव टू लुक फॉर इट, तुम्हें इन बालों को ढूंढने की जरूरत नहीं। सेड डेला, डेला ने कहा। इट्स सोल्ड, मैंने बेच दिए हैं, बिक गए हैं। आई टेल यू, मैंने तुम्हें बता दिया। सोल्ड एंड गॉन, ये बिक गए और चले गए। टू, चले भी गए। इट्स द नाइट बिफोर क्रिसमस बॉय, लड़के ये क्रिसमस की रात है। बी गुड टू मी, मुझसे अच्छे बन के मिलो। बिकॉज आई सोल्ड इट फॉर यू, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ये बाल बेचे हैं। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड कुड बी काउंटेड, हो सकता है मेरे सर के बालों को गिना जा सके। शी सेड, उसने कहा। बट नो वन कुड एवर काउंट माई रिगार्ड फॉर यू, लेकिन कोई भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो इज्जत है, कोई भी उसको काउंट नहीं कर सकता, उसे नहीं गिन सकता। शैल वी ईट डिनर जिम, जिम क्या अब हम खाना खाएं? जिम फोल्डेड हिज आर्म्स बिफोर हिम, जिम ने अपने बाजू अपने आगे बढ़ाते हुए
अपने बाजू अपने आगे फोल्डेड, अपने आगे जोड़ लिए, यानी कि उसने कोनियों से बाजू इकट्ठे कर दिए। फॉर 10 seconds लेट अस लुक इन अनदर डायरेक्शन। 10 सेकंड के लिए हमें किसी और तरफ सोचना चाहिए, यानी कि 10 सेकंड के लिए हम खाना नहीं खाएंगे। $8 a वीक, एक हफ्ता में कोई शख्स $8 खरीदे, $8 हासिल करे, और $1 million a year, या कोई भी एक साल में लाखों डॉलर इकट्ठे करे। हाउ डिफरेंट आर दे, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। समवन मे गिव यू एन आंसर, कोई तुम्हें शायद इसका जवाब दे दे जो मैंने कहा है, पता नहीं क्या फिलॉसफी की है, बट इट विल बी रॉन्ग, लेकिन जो जवाब भी मिलेगा वो गलत होगा। द मेजाई ब्रॉड वैल्यूएबल गिफ्ट्स, मेजाई लाए थे, मेजाई बादशाह लाए थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ बहुत कीमती तोहफे, बट दैट वाज नॉट अमंग देम, लेकिन लोग तो उनके साथ नहीं थे। माई मीनिंग विल बी एक्सप्लेन्ड सून, मेरा मतलब जल्द ही वाज़ेह हो जाएगा, मेरे कहने की जल्द ही वजाहत हो जाएगी। फ्रॉम इनसाइड हिज कोट, अपनी कोट से, मेरी बुक है पुरानी, इसे मत देखिए, ये तो 3000 पेजेस की बुक है और इसमें स्टोरीज ये सारी मौजूद हैं। फ्रॉम इनसाइड हिज कोट, अपनी कोट के अंदर से, जिम टुक समथिंग टाइड इन पेपर, जिम ने कोई चीज निकाली जो कि पेपर में लिपटी हुई थी। ही थ्रू इट अपॉन द टेबल, उसने उसे सालन वाले बाउल में फेंक दिया। नहीं भाई, उसने उसे टेबल पर फेंक दिया, पाकिस्तानी नहीं था। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मी डेल, डेल मैं चाहता हूं कि तुम मुझे समझो। ही सेड, उसने कहा, नथिंग लाइक अ हेयर कट कुड मेक मी केयरलेस फॉर यू। बाल कटवाने जैसी कोई चीज भी मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकती, तुमसे बेगाना नहीं कर सकती, तुमसे अलग नहीं कर सकती, तुमसे मुझे दूर नहीं कर सकती, केयरलेस नहीं कर सकती। नथिंग लाइक हेयर कट, बाल कटवाने जैसी कोई चीज भी, कुड मेक मी केयरलेस, मुझे बेगाना कर सकती है, फॉर यू, तुमसे। नथिंग शुरू में नहीं कर सकती, बाल कटवाने जैसी कोई चीज भी मुझे तुमसे बेगाना नहीं कर सकती, बेगाना। बट इफ यू विल ओपन दैट, लेकिन अगर तुम इस पेपर को खोलो, यू मे नो, तो तुम्हें पता चले व्हाट आई फेल्ट, तो मैंने क्या महसूस किया था। व्हेन आई केम इन, जब मैं दाखिल हुआ था। वाइट फिंगर्स पुल्ड ऑफ द पेपर, सफ़ेद उंगलियां उस कागज को खोलने लगी। एंड देन अ क्राई ऑफ जॉय, फिर एकदम से खुशी की चीख। एंड देन आ चेंज टू टीयर्स, फिर वो खुशी आंसुओं में बदल गई। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। फॉर देयर ले द कॉम्ब्स, यहाँ पड़ी थी वो कंगियां, कंगियां। द कॉम्ब्स दैट डेला हैड सीन इन द शॉप विंडो, ये वो कंगियां थी जो डेला ने कभी एक दुकान के शोकेस में, खिड़की में देखी थी। एंड लव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे वक्त तक उन कंगियों को मोहब्बत से देखती रही। ब्यूटीफुल कॉम्ब्स, खूबसूरत कंगियां, विद ज्यूल्स, जिनके ऊपर जवाहरात लगे थे। परफेक्ट फॉर हर ब्यूटीफुल हेयर, बिल्कुल मुनासिब थे उसके खूबसूरत बालों के लिए। यही कंगियां ही उसके खूबसूरत बालों को जेब देती थी। शी हैड नोन दे कॉस्ट टू मच फॉर हर टू बाय, वो जानती थी इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है उसके लिए खरीदने के लिए। बाय देम, इनको खरीदने के लिए।
She had looked at them. डेला ने इन कंगियों को देखा without the least hope of owning them. बगैर इस उम्मीद के कि अब वो इन्हें अपने पास रख भी सकेगी. हो सकता है जिम उसे ना दे कि तुम्हारे बाल नहीं रहे तो कंगी भी नहीं मिलेगी. And now they were hers. अब ये कंगियां उसकी थीं. But her hair was gone. लेकिन उसके बाल चले गए थे. But she held them to her heart. उसने कंगियों को सीने से लगा लिया. And at last was able to look up and say. और आखिरकार वो इस काबिल हुई कि ऊपर देखी और कहा, My hair grows so fast, Jim. जिम मेरे बाल जल्द उगाते हैं. And then she jumped up and cried. फिर एकदम से वो उछल पड़ी और चीखने लगी, ओह, अरे अरे. जिम had not yet seen his beautiful gift. जिम ने अभी तक अपना खूबसूरत तोहफा नहीं देखा था. She held it out to him in her open hand. उसने उसे थाम लिया अपने खुले हाथ के अंदर. The gold seemed to shine. और softly सोना लतीफ अंदाज में चमकने लगा. As if with her own warmth. ऐसे लगता था कि उसकी अपनी तपिश इसमें शामिल हो गई है. And loving spirit. और उसकी मोहब्बत भरी रूह इस सोने में जैसे शामिल हो गई है. सोना लगता था लतीफ अंदाज में चमकता हुआ जैसे डेला की अपनी तपिश और मोहब्बत भरी रूह इसके साथ जुड़ गई हो. इज नॉट इट परफेक्ट जिम. जिम क्या ये तुम्हारे शियाने शान नहीं. आई हंटेड ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट. मैंने पूरे टाउन शहर को खंगाल मारा इसे तलाश करने के लिए. You will have to look off your watch 100 times a day now. अब तुम दिन में सैकड़ों मर्तबा अपनी घड़ी को देख सकते हो. Give me your watch. दो मुझे अपनी घड़ी. I want to see how they look together. मैं देखना चाहती हूँ ये दोनों चीज़ें इकट्ठे कैसे लगेंगी. Jim sat down and smiled. जिम बैठ गया, मुस्कुराने लगा. डेला said he. उसने कहा, Let's put our Christmas gifts away. आओ अपने क्रिसमस के तोहफे एक तरफ रख दें. And keep them a while. और कुछ देर उनको भूल जाएं. They are too nice to use now. ये अब इतने अच्छे हैं कि इस्तेमाल भी नहीं हो सकते. इतने अच्छे हैं कि ये इस्तेमाल नहीं हो सकते. I sold a watch to get the money to buy the combs. मैंने तो घड़ी बेच दी ताकि मैं खरीद सकूं, ताकि पैसा मिले और मैं खरीद सकूं तुम्हारे लिए वो कंघियां. And now I think we should have our dinner. और मेरे ख्याल में अब हमें अपना डिनर, रात का खाना खाना चाहिए. द मेजाई एज यू नो. मेजाई जैसे कि तुम जानते हो वर वाइज मैन. वो ज़हीन लोग थे. वंडरफुली वाइज मैन. वो हैरान कुन हद तक ज़हीन लोग थे. मेजाई जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिफ्ट दिए थे. हु ब्रॉड गिफ्ट्स टू द न्यू बॉर्न क्राइस्ट चाइल्ड. वो इस नौमौलूद नए पैदा होने वाले क्राइस्ट बच्चे के लिए तोहफे लाए थे. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन में जिन्होंने तोहफे दिए थे. सिंपल. दे वर द फर्स्ट टू गिव क्रिसमस गिफ्ट्स. वो पहले लोग थे जिन्होंने क्रिसमस का तोहफा दिया था. बीइंग वाइज, ज़हीन होने के नाते, देयर गिफ्ट्स वर डाउटलेस वाइज वंस. ज़हीन होने के नाते उनके तोहफे भी बहुत ही उम्दा थे, जहानत वाले थे. एंड हेयर आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन.
और यहाँ पर हेनरी कहता है, मैं आपको दो बच्चों की कहानी बता रहा हूँ। ये द मेजाई एज यू नो, यहाँ से पैराग्राफ। अब राइटर डायरेक्ट बात कर रहा है स्टोरी पढ़ने वालों से, आप लोगों के साथ। उसने क्या कहा है, मेजाई बहुत ज़हीन लोग थे, तो उनके तोहफे भी जहानत वाले थे, और वो पहले लोग थे जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तोहफे दिए, क्रिसमस पर तोहफे दिए। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ दो बच्चों के बारे में, who were not wise। ये बच्चे ज़हीन नहीं थे। ईच सोल्ड द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, हर एक ने अपनी सबसे कीमती चीज बेच दी थी। He owned in order to buy a gift for the other। वो वैल्यूएबल चीज जो उनके पास थी बेच दी इसलिए कि वो तोहफा खरीद सकें दूसरे के लिए। बट लेट मी स्पीक अ लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दीज डेज। लेकिन आज के ज़हीन लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स, तुम तमाम लोग जो तोहफे देते हो, these two were the most wise। याद रखो ये दो बच्चे सबसे ज़हीन थे। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, वो तमाम लोग जो तोहफे देते हैं और तोहफे हासिल करते हैं, सच एज, ऐसे ही, दे आर द मोस्ट वाइज, वो सबसे ज़हीन होते हैं। एवरीवेयर दे आर द वाइज वंस, हर जगह पर वो ज़हीन होते हैं। दे आर द मेजाई, जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ दे देते हैं दूसरे को, वो सबसे ज़हीन होते हैं और असल में वही मेजाई होते हैं। वैसे वो हेनरी ये आखिरी पैराग्राफ ना भी लिखता तो, बल्कि ना ही लिखता तो अच्छा था। स्टोरी के प्लॉट से मुराद ये है कि स्टोरी के अंदर उतार चढ़ाव और पेचो खम जो था, ट्विस्ट बड़ा अच्छा था, क्लाइमैक्स अच्छा था, सरप्राइज अच्छा था, ये प्लॉट होता है। देयर आर 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस का मतलब है 40 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस कीजिए, समझे कि आपने 40 क्वेश्चन कर लिए। यही पेपर में आते हैं, बार बार आते हैं। नोट्स 1500 में हैं। व्हाट्सएप 033346555305। दिस इज योर होस्ट लेक्चरर M.K. Buddha। नाइस ऑफ यू।